श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिष आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। आजकल पेरेंट्स अपना बेटा और बेटी के लिए शादी के लिए देखने के लिए क्या कर रहे हैं, सर मेरा बेटा और बेटी का हॉरोस्कोप है तो उसमें कितना मैचिंग है, मतलब 10 में कितना मैचिंग है या 30 में कितना मैचिंग है, ऐसा ही पूछते हैं। लेकिन कोई भी सर पहला मेरा बेटा का फर्स्ट हाउस का पोटेंशियल बताइए, सेवंथ हाउस का पोटेंशियल बताइए, अभी चलने वाला दशा का पोटेंशियल बताइए। तो वैसा ही लड़की का हॉरोस्कोप में भी मेरा बेटा का फर्स्ट हाउस का पोटेंशियल मैचिंग हो रहे हैं और साथ सेवंथ हाउस का पोटेंशियल मैचिंग हो रहे हैं और करंट दशा का पोटेंशियल मैचिंग हो रहे या नहीं, ये सब नहीं पूछते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको वो सब पता नहीं है। लेकिन हम एज एस्ट्रोलॉजर we should have to educate the parents, like other there are many other things in terms of marriage matching apart from this, 10 matching and 30 matching actually। तो पहले इस वीडियो में हम फर्स्ट हाउस का पोटेंशियल क्या है तो उसके हिसाब से मैचिंग कैसे करते हैं, और सेवंथ हाउस का पोटेंशियल क्या है तो उसके हिसाब से मैचिंग कैसे करते हैं, और इम्पॉर्टेंटली दशा का पोटेंशियल क्या है तो उसके हिसाब से मैचिंग कैसे करते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो पहले एक लड़के का हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस मेरकुरी भगवान आया, फर्स्ट हाउस मेरकुरी भगवान आया और फर्स्ट हाउस सिक्स हाउस और 12th हाउस का इफेक्टिव लिंक में है, मतलब एक्टिव लिंक में है। So which means first house is activating 6th house and 12th house. So basically ये 6th house और 12th house 7th house means 7th house we call it as a house of marriage। तो ये 7th house के लिए थोड़ा विरोध भावा है, विरोध इन द सेंस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भावा है 6th house and 12th house। अगर लड़के का हॉरोस्कोप में लग्न सबलॉर्ड, हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये वीडियो देखते हैं, लग्न सबलॉर्ड मेरकुरी भगवान आया और मेरकुरी 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मतलब लड़के का सोच या लड़के का कैरेक्टर कैसा रहेगा कि वो मैरिज के हिसाब से इतना जुड़ा नहीं रहेगा और उसका गुण शेयरिंग इंडिपेंडेंट रहेगा एक्चुअली। मतलब किसी के साथ वो मतलब अपना अपना सोच विचार या अपना चीज जो भी है वो शेयरिंग करने का स्थिति में नहीं रहेगा, थोड़ा सेल्फिश रहेगा एक्चुअली। तो वही लड़की का हॉरोस्कोप में भी अगर लग्न सबलॉर्ड मेरकुरी आया और वही मेरकुरी 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, नहीं तो 6th हाउस और 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा है तो 100% इन दोनों का मैचिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि लड़के का सोच कैसा है, मुझे अलग छोड़ दो, मैं अलग ही रहूंगा, मैं स्ट्राइट फॉरवर्ड रहूंगा, मैं किसी के साथ कुछ भी शेयरिंग नहीं करूंगा, वाइफ के साथ भी थोड़ा मतलब शेयरिंग नहीं करूंगा, मेरा पर्सनल मेरे पास ही रहेगा। तो वैसा कैरेक्टर है लड़का। अगर लड़की का कैरेक्टर भी वैसा ही बन गया तो दोनों में 100% झगड़ा हो जाएगा, तो दोनों में मतलब शेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर लड़के का हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, वही सेम मतलब वही मेरकुरी फर्स्ट हाउस लड़की का हॉरोस्कोप में आया, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड आया, तो लड़की का हॉरोस्कोप में 5th हाउस और 11th हाउस का इफेक्टिव लिंक में होना चाहिए। तो मेरकुरी लग्न सबलॉर्ड बन के आया और 5th हाउस और 11th हाउस का इफेक्टिव लिंक में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन दोनों का मैचिंग कर सकते हैं हम एक्चुअली। ये क्यों कर सकते हैं सर, अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि ये 6th हाउस और 12th हाउस को मतलब अपना कब्जे में रखने वाला भावा 5th हाउस और 11th हाउस है। तो इसलिए अगर लड़की का हॉरोस्कोप में 5th हाउस और 11th हाउस इफेक्टिव लिंक में है, then that girl will convince this boy and she will educate this boy by showing his love and affection actually। so that is the concept over here। तो ऐसा ही 7th हाउस का भी हमको देखना चाहिए। अगर 7th हाउस वी कॉल इट एज द हाउस ऑफ मैरिज एंड 7th हाउस वी कॉल इट एज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। अगर एक लड़के का हॉरोस्कोप में 7th हाउस
मंगल भगवान आया, 7th हाउस का सब लॉर्ड मंगल भगवान आया और मंगल 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसका पहला मैरिज डाइवर्स होगा, उसका पहला मैरिज डाइवर्स होगा, नहीं तो उसका पहला मैरिज मतलब वाइफ के साथ इतना जुड़ा नहीं रहेगा। वो शेयरिंग वगैरह थोड़ा कम होगा, वाइफ के साथ इतना मतलब अफेक्शन नहीं दिखाएगा। तो वही पोटेंशियल हमको लड़के का हारोस्कोप में हमको दिखा रहे हैं। अगर लड़की का हारोस्कोप में भी वही मंगल भगवान 7th हाउस का सबलॉर्ड बन के आया और वही मंगल भगवान 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, नहीं तो 4th हाउस 6th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसा इफेक्टिव लिंक में है। तो अगर इन दोनों का मतलब शादी हो गया तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में वो अफेक्शन और शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं रहेगा। और दूसरा चीज क्या है कि मतलब संतान प्राप्त भी देर हो जाएगा, संतान का प्राप्त भी मतलब टाइम लगेगा इन दोनों के बीच में। तो इसके वजह से क्या होता है सर, लड़की भी शादी के बाद लड़की भी लड़के को पसंद नहीं करेगा, लड़का भी लड़की को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का 7th हाउस वीक हो गया। एक्चुअली दोनों का 7th हाउस वीक हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, लॉयर के पास जाएंगे और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सब हम हारोस्कोप के अनुसार, केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लग्न सबलॉर्ड से 7th हाउस सबलॉर्ड भी हमको देखना चाहिए। अगर सिर्फ हम दोनों के हारोस्कोप में वैदिक में सर 10 में 5 मैचिंग है, 30 में 15 मैचिंग है, ऐसा हम बोल के जाएंगे तो फ्यूचर में 100% प्रॉब्लम होगा। तो पहले एक हारोस्कोप को लेके, लड़का या लड़की के हारोस्कोप को लेके केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उनका पोटेंशियल क्या है, भावों का पोटेंशियल क्या है, एक एक भावों का पोटेंशियल क्या है, किधर प्रॉब्लम है, वो सब थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद ही हम मैरिज मैचिंग में जाना चाहिए। तो ये दोनों पोटेंशियल रहता है, मतलब फर्स्ट हाउस पोटेंशियल और 7th हाउस का पोटेंशियल रहता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि करंट दशा क्या है, दशा का पोटेंशियल क्या है। अगर लड़के का हारोस्कोप में अभी गुरु का दिशा चल रहा है, गुरु 2nd हाउस 6th हाउस और 12th हाउस का एक्टिवेट मतलब इफेक्टिव लिंक में है या एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इस गुरु का दिशा में लड़का अच्छा कमाएगा, लोन लेगा, लोन लेने के से मतलब अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदेगा, और काम में भी थोड़ा मतलब हायर पोजीशन में जाएगा, ये सब ठीक है, कमाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन शादी में ये 2nd हाउस 6th हाउस और 12th हाउस इतना अच्छा नहीं है। तो लड़के का स्थिति कैसा रहेगा, तो हमेशा वर्क में ही कंसंट्रेट ज्यादा करेगा। अगर 8 घंटे का मतलब नौकरी है तो लड़का क्या करेगा, खुद 12 घंटा बैठ के आएगा ऑफिस में। तो इसके वजह से अपना वाइफ के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम रहेगा। तो इसलिए फैमिली में 100% झगड़ा होगा। और दूसरा चीज, वही लड़की का हारोस्कोप में मतलब गुरु का दिशा या केतु का दिशा, अब अगर लड़की का हारोस्कोप में केतु का दिशा अभी चल रहा है, केतु 4th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं लड़की का हारोस्कोप, तो लड़की को बहुत गुस्सा, इस केतु का दिशा में गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। एक छोटा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लड़का और लड़की के बीच में एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो एक वल्कनो जैसा फटेगा, एक्चुअली बहुत बड़ा फटेगा। तो ये सब दशा का पोटेंशियल रहता है। अगर लड़के का दशा में 2nd हाउस 6th हाउस और 12th हाउस का एक्टिवेशन है, तो वही लड़की का करंट दशा या अपकमिंग दशा में 5th हाउस 11th हाउस का एक्टिवेशन होना चाहिए। तभी अगर लड़का काम में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है तो लड़की उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है, मतलब मेरा हस्बैंड मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा हस्बैंड हमारा फैमिली के लिए काम कर रहा है, तो वैसा अंडरस्टैंडिंग लड़की का मन में आएगा। अगर लड़की का हारोस्कोप में 4th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस का एक्टिवेशन है, तो ये नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। एक्चुअली पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग से ये सब नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे रहेगा, मेरे हस्बैंड को मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए वो ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। तो ये सब अभी करंट दशा और करंट बुद्धि के अनुसार मतलब मैचिंग करना चाहिए हमको। ये ऐसा बहुत सारे चीजें 5th हाउस को लेके भी मैचिंग करना चाहिए। तो यही साथ देखेंगे तो बहुत सारे चीज हमको मालूम पड़ेगा। क्यों,
हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा आ रहा है। हमने एक एस्ट्रोलॉजर के देखा और उसके हिसाब से ही हमने मैरिज किया। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया 30 मैचिंग में 20 मैचिंग है, 25 मैचिंग है, 10 मैचिंग में 7 मैचिंग है, 8 मैचिंग है, ऐसा करके। लेकिन शादी होने के सिर्फ 6 महीने के बाद इतना बहुत बड़ा झगड़ा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है मतलब आप एनालिसिस नहीं किया, हॉरोस्कोप को केपी के अनुसार एनालिसिस नहीं किया और सब लॉट का पोटेंशियल आप देखा नहीं। लेकिन आप शादी के लिए लाख और लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। स्टेज डेकोरेशन के लिए 10 लाख खर्चा कर रहे हैं, कैटरिंग के लिए 5 लाख खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको आप हवा में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग वैसा ही हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को देखिए, एक नहीं 4-5 एस्ट्रोलॉजर को भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपका मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, आपका कैरेक्टर कौन बता रहा है, वो सब थोड़ा एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 में 7 मैचिंग है, 30 में 15 मैचिंग है तो इसलिए मैंने शादी किया। वो अभी प्रैक्टिकल नहीं बनेगा एक्चुअली। तो पहले एक लड़का का हॉरोस्कोप में और लड़की का हॉरोस्कोप में करंट दिशा का पोटेंशियल क्या है, 7th हाउस का पोटेंशियल, मैरिज हाउस का पोटेंशियल क्या है, उसका लग्न का पोटेंशियल क्या है, ये सब पहले हमको देखना है। उसके बाद ही एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये शादी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान में जा रहे हैं, एक फ्रिज या वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आया, ये फ्रिज का कलर मुझे मुझे पसंद नहीं आया तो मैं ये फ्रिज को OLX में बेच रहा हूँ। ऐसा शादी को बेच नहीं सकते हैं। एक बार हो गया तो हो गया बस। तो इसलिए होने के पहले थोड़ा एनालाइज करके मैरिज मैचिंग कीजिए, वो जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे पास आपका हॉरोस्कोप दिखाना है या डिस्कस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, हम बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।